हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन टुडेज वीडियो। 75 दिन फाइनली गाइस वो टाइम आ गया है जब आपके पास सिर्फ 75 दिन का टाइम जो है आपके हाथों में है। आज है 25 मई जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपका एग्ज़ाम जो है 8 अगस्त 2021 को होने वाला है। ठीक है, अब एग्ज़ाम 8 अगस्त को होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास सिर्फ 75 दिन का टाइम बचा हुआ है। और जहाँ तक सिचुएशन की अगर बात की जाए तो सिचुएशन काफ़ी सुधर भी रही है, तो एग्ज़ाम होने के चांसेस भी हैं। तो आप तो ये लगा के चलिए कि आपके पास सिर्फ 75 दिन का टाइम अभी बाकी है और आपको इन्हीं 75 दिन में जो है जो कुछ करना है वही करना है। ठीक है, 75 दिन देखिए काफ़ी हैं अगर आपके पास एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी है, कितना आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी है और किन चीज़ों को छोड़ने से आपका सिलेबस कवर हो सकता है। अगर वो आपको पता है तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं 75 दिन में। ये मैंने बहुत सारे टॉपर से बात की है, ऑल्दो पहले मुझे लगता था कि यार 75 दिन में एग्ज़ाम या 80 दिन में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता, बट राइट माइंडसेट के साथ, एग्जैक्ट स्ट्रेटजी के साथ और हार्ड वर्क के साथ आप इस चीज़ को पॉसिबल कर सकते हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि 75 दिन है इसमें भी 3-3 4-4 घंटे पढ़ के आपका हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। पढ़ना तो आपको दबा के पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जितनी ज़्यादा मेहनत आप कर सकते हो इन 75 दिन में कर दीजिए। एक बहुत फेमस डायलॉग मुझे याद आ रहा है मूवी का, चक दे इंडिया का डायलॉग है 70 मिनट। ठीक है, उसमें 70 मिनट थे, यहाँ पे 75 मिनट है। ठीक है, कि ये 70 मिनट को आप इस तरह से खेलोगे कि आपके ज़िंदगी के लास्ट के 70 मिनट हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ये लगा के चलो ये 75 दिन आप इस तरह से पढ़ेंगे कि इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, क्योंकि 90% आपका CAPF का एग्जाम जो आपके रिटर्न एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद 10% इंटरव्यू के मार्क्स वगैरह हैं आपके, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करते हैं, लेकिन पहली स्टेज ही क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 75 दिन का हमारा क्रैश कोर्स है, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो रहेगी रीड, प्रैक्टिस, रिवाइज, परफॉर्म। ठीक है, चलिए पहले बताते हैं उन लोगों के लिए, साथ के साथ मैं दोनों चीज़ों को लेके चलूँगा कि किस तरह से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं, कितना कितना जो है टाइम किस किस सब्जेक्ट में देना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ से हैं जो आपको फोकस पे लाने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं आपको कवर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉलिटी आपको पढ़नी है, ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, मैथ एंड रीजनिंग पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़नी है। अगर आप ये 6 सब्जेक्ट पढ़ लेते हो तो आपके यहाँ से 115 से 118 नंबर जो है क्वेश्चन जो है कवर हो जाते हैं। ठीक है, आपके टोटल 125 क्वेश्चन जो है CPF एग्जाम में आते हैं। और अगर आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरनमेंट, मैथ एंड रीजनिंग और करंट अफेयर अगर पढ़ लेते हो, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स छोड़ देते हो, तो भी आपके 115 जो है क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, बट ये मैं दोनों सब्जेक्ट मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं, पेपर में तो आते ही हैं, बट यहाँ से जो है 10 क्वेश्चन के आसपास तक यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन आपके जो है हर बार इकोनॉमिक्स से आ जाते हैं और 3 क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट से आ जाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कहाँ कहाँ पे आपको टाइम देना है, कितना कितना टाइम आपको देना है। ठीक है, पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी में पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेशक आप छोड़ दो, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 दिन आप पढ़ो पॉलिटी। ठीक है, जिसमें आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पॉलिटी के अंदर। तो चैप्टर्स के मैंने कुछ नाम मेंशन किए हैं, ये चैप्टर कर लो आप। अगर 20 क्वेश्चन पॉलिटी के अंदर आपके आते हैं तो 20 में से 15-16 क्वेश्चन आपके इन्हीं चैप्टर से जो है बन जाएंगे। बाकी 1-2 क्वेश्चन रैंडमली आता है, वो भी आप देख लेना, सोल्व हो सकता है, लेकिन ये चैप्टर जरूर पढ़िए। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाते हैं आपके। फंडामेंटल राइट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने चैप्टर जो है इंपॉर्टेंस की उसमें लगाए हैं। ऊपर वाले चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले जो है लीस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन सब में से आते हैं, बट ऊपर वाले सबसे पहले आपको करने हैं। फंडामेंटल राइट हर बार जो है 2 से लेकर 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं, यहाँ से कोई नहीं रोक सकता इनको। अलग अलग 2-3 क्वेश्चन इससे आते हैं हर बार। पार्लियामेंट से आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं अलग अलग, चाहे वो स्पीकर के ऊपर आए या फिर आपका पार्लियामेंट के जितने मेंबर उनके ऊपर आए, बिल के ऊपर आए, कमिटीज़ के ऊपर आए, कुछ भी हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पंचायत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटी से एक क्वेश्चन आ जाता है, DPSP से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, रिट यहाँ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नर से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। आपका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कंफर्म 1 क्वेश्चन आता ही आता है, और 1 या 2 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आ जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे ऐसे अटॉर्नी जनरल है, CAG है, उसके बाद आपका UPSC है, फाइनेंस कमीशन है, इन सब से जो है 1-1, 2-2 क्वेश्चन आता रहता है। तो सिर्फ ये चैप्टर पढ़ लीजिए आपके, और 1 हफ्ते में आसानी से हो भी जाएंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 1 हफ्ते में हो जाएंगे। हमारा जो पॉलिटी का कोर्स है वो 10 घंटे का कोर्स है सिर्फ, और मेरे ख्याल से 10 घंटे अगर आप देख लेते तो हमने इतना डाटा उसमें कवर कराया कि आपके 15-16 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, जो कोर्स मैंने हमने बनाया वो। उसके बाद ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के गाइस 100 पन्ने हैं, बस ये जरूर पढ़ के जाओ यार, क्योंकि आपके देखो 20 क्वेश्चन अगर आते हैं ना, इसमें 20 क्वेश्चन में से ऐसा ब्रेकअप रहता है,
ऑलमोस्ट 8 से 9 क्वेश्चन आपके फिजिकल ज्योग्राफी के आते हैं, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन आपके जो हैं इंडियन ज्योग्राफी के आते हैं, और 2 से लेके 3 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस आते हैं। मिसलेनियस में आपके मैपिंग के आ जाएंगे, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। या फिर जो दूसरे और मिसलेनियस और भी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग आपके आ जाते हैं कि फलानी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये देख लेना आप, 100 पेज के हैं। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट ये करूँगा गाइज, आप हमारी मैपिंग के लेक्चर जरूर देखिए। मैपिंग सीरीज हमारी चल रही है ऑलरेडी, 6 वीडियोस में उसके बना चुका हूँ, अभी आप जाके देख सकते हो। बाकी कंप्लीट करूँगा इस सीरीज़ को मैं पूरी की पूरी, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग को, और काफ़ी जल्दी हो जाएगी। टाइम लगेगा देखो उसमें थोड़ा सा, बट उसको हम कर देंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लैंडफॉर्म आपको पढ़ना है, एटमॉस्फेयर पढ़ना है, ओशन करंट्स पढ़ने हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ करना है, सैलिनिटी का टॉपिक पढ़ना है, टाइप ऑफ रॉक्स पढ़नी है, क्लाउड्स पढ़ने हैं, बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है। ये टॉपिक आप पढ़ लो, आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो ज्योग्राफी का कोर्स है स्टडी फंडा का, उसमें 70 से 80 पेजेस के हमने नोट्स आपको दिए हैं, और सिर्फ 8 घंटे की वीडियोस है। अब 8 घंटे की वीडियोस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक ही दिन में देखते हो या आप 2 दिन में देखते हो, ठीक है। वो आप देख लेना किस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। देन आपका अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, इसका एक मैं डेमो आपको दिखाऊंगा यहाँ पे लैंडफॉर्म का। इस तरह का जो है हमने चार्ट बनाया। आप इस चार्ट को डेफिनेटली वीडियो पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये हमने अपने पेड टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है क्विक इन्फो वाला, उसके अंदर ये डाल दिया हमने, ठीक है। इसमें सारे के सारे आपका देखो लैंडफॉर्म से क्वेश्चन जो आएगा आपका, वो आएगा लैंडफॉर्म के नाम आपको दे देंगे, ठीक है। उसका आपको बताना है कि लैंडफॉर्म किस चीज़ का है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, जस्ट अ सेकेंड इसमें देख लेता हूँ मैं एक बार। हाँ, इस बार CAPO 2020 में पोलजे के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। तो पोलजे का उन्होंने पूछा था कि ये कौन से टोपोग्राफी का लैंडफॉर्म है। तो पोलजे जो है कास्ट टोपोग्राफी का लैंडफॉर्म है। इतना बस, इतना सा याद करना है, ठीक है। उससे पहले पूछे गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लेशियर, इसमें एक अपडेट और भी आएगा, और जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ पेड टेलीग्राम ग्रुप, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आ जाएगा, ठीक है। जैसे कैनियन का एक बार आया हुआ है आपका ऑलरेडी, ठीक है। सी आर्क का आया हुआ है, स्टेक का आया हुआ है, सी केव्स का आया है। तो पूछा हुआ है कि कौन से टोपोग्राफी के लैंडफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद साइंस की अगर बात करूँ तो 25 से 28 क्वेश्चन हर बार साइंस के आते हैं। जो लोग खुद से पढ़ रहे हैं गाइज, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने कोई कोर्स नहीं खरीदा है, उनको लगता है कि हमें कोर्स खरीदने की जरूरत भी नहीं है, तो गाइज सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे 9वीं और 10वीं की NCERT कर लो यार, मोर देन एनफ है। इसमें भी जो है बायोलॉजी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। बायोलॉजी पे इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ी सी मुश्किल लगती है बच्चों को, और 9वीं और 10वीं क्लास की बायोलॉजी आप पढ़ लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका एक क्वेश्चन भी जो है वहाँ से बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कोर्स है, हमने उसको 14 घंटे में कवर किया, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पूरी NCERT को ख़त्म किया है। ये टेबल मैं आप लोगों के लिए स्पेशल लाया हूँ। ये मैंने पिछली बार तक किसी को नहीं दी थी, बट इस बार मुझे लगा कि चलो लास्ट का टाइम है तो कुछ हेल्प हो जाएगी बच्चों की, ठीक है। अगर इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो इस पूरे साइंस को 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं पूरी साइंस को जो है आप 7 से लेके 8 दिन में कवर कर दोगे। पढ़ना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने चैप्टर्स को सेग्रीगेट किया है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, आप फॉर एग्जाम्पल 7th क्लास में लाइट का चैप्टर है 15वां, ठीक है। 15 चैप्टर है 7th में लाइट का। अब यही चैप्टर अगले साल जो है, मान लो 8वीं क्लास का 16वां चैप्टर आएगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट बुक में 16वां चैप्टर है। अब आपने 15वां चैप्टर में लाइट के कुछ कंसेप्ट पढ़े, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट 15 चैप्टर पढ़ोगे 8वीं क्लास के, तब जाके लाइट का चैप्टर आएगा। तो उसमें क्या होता है ना, आपकी एक कॉन्टीन्यूटी टूट जाती है, आपको पता ही नहीं, याद ही नहीं रहेगा कि पीछे मैंने क्या पढ़ा था। और बुक वाइज आप कभी भी मत पढ़ना, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। टेबल मैंने इसलिए ही आपको दी है कि बुक वाइज मत पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो, ठीक है। अपने टॉपिक्स को जैसे 5-6 उसमें डिवाइड मैंने किया है। लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, एनवायरनमेंट रिसोर्स है, साउंड है, मोशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, वेदर, नेचुरल फिनोमिना और फैब्रिक एंड प्लास्टिक। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 5-6 ही है वैसे। तो चारों की चारों बुक अपने पास रखिए, 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं। अगर खुद भी पढ़ना है आपको 7-8 दिन में हो जाएगी आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ना कैसे है, जैसे 7वीं क्लास का 15वां चैप्टर पढ़ना है लाइट का, 8वीं क्लास का 16वां चैप्टर पढ़ना है, और 10वीं क्लास का 10वां 11वां चैप्टर पढ़ना है। इन्हीं चैप्टर को जो है इस तरह से आप लाइट खत्म करेंगे, देन सारे खत्म करके फिर केमिस्ट्री खत्म कर लो, फिर बायोलॉजी खत्म कर लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसमें पढ़ोगे आप तो डेफिनेटली मोर देन 70-80% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। हमारा कोर्स मैंने बता ही दिया आपको 14 घंटे का है। और अगर इनके आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे साइंस के नोट्स भी रेफर कर सकते हो। सिर्फ साइंस के अगर आपको नोट्स चाहिए तो उनका 444 उसका प्राइस है, ठीक है। बाकी आप खुद से पढ़ोगे तो बेटर है। बाकी नोट्स हमने इसके बना रखे, अपना टाइम सेव करिए यार, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट आपका हो जाएगा, क्योंकि नोट्स बनाने का भी टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री में हर बार 20 क्वेश्चन आते हैं गाइस, ठीक है। अगर आपने अभी तक पहले कोई बुक्स रेफर करी है या स्पेक्ट्रम पढ़ी है या बिपिन चंद्रा पढ़ी है, उसको सिर्फ आप रिवाइज कर लो, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपना सोर्स चेंज करो, बट यहाँ पे एक बुक ऐसी जिसका नाम मैं लेने वाला हूँ अभी, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, वो 200% आपको पढ़नी है और उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। अभी रिसेंट में ट्रेंड भी है, 2018 में तो 15 क्वेश्चन आए थे इन 3 बुक से, 15 के 15 इन तीनों बुक से ही थे। बाकी अभी 1-2 साल, अभी इस साल जैसे हुआ था, इसमें आधे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इन्हीं बुक से आए थे, बाकी 10 जो है बाकी स्पेक्ट्रम और दूसरी बुक से आए। तो 12th क्लास के एनसीईआरटी है, थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3, ये वाली बुक आपको रेफर करनी है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। इसको रेफर करो आप पढ़ सकते हो तो ठीक है यार, 350 से 400 पेज के आसपास की हैं बुक्स। बाकी इसके बेस पे हमने जो है 80-90 पेजेस के नोट्स बना रखे, बहुत शानदार, वो आप रेफर कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। और काफ़ी अलग अलग कोर्सेज आप हमारी ऐप पे जाके चेक कर सकते हो, सभी फैसिलिटीज़ हमारे पास है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। अपना टाइम बचाइए, स्मार्ट वर्क करिए। उसके बाद अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो तीनों बुक पढ़ लेना। उसके बाद लूसेंट की बुक आप पढ़ सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लो उसको। नहीं पढ़िए तो लूसेंट हिस्ट्री की 50 पेज की आती है मॉडर्न हिस्ट्री, वो पढ़ लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में मैं बताना चाहूँगा, मैंने छुड़वा दिया था पहले, बट यहाँ पे अगर आप रेफर करोगे तो भी कोई ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। रीजन बीइंग एनवायरनमेंट आपकी एक दिन में हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन देखो पहले किस तरह के आते हैं। क्वेश्चन बेसिकली क्या है ना, प्रोटोकॉल का क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद एक डेफिनेशन आपकी आई है कि इकोटोन क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो वीना कन्वेंशन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया है। उससे अगला जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस है। अब ये जो है ना, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से बनते हैं, ऑल द कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ऑटिकोलॉजी है, सिनेटोलॉजी है। 2017-18 में जो है 18 के एग्जाम में 5 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है आपके टर्मिनोलॉजी से आए थे। और तीसरा है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन 3 टॉपिक के अलावा एनवायरनमेंट में आज तक कुछ नहीं आया है, तो आप ये पढ़ सकते हो। अगर आप बुक में अगर रेफर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, बट उसकी आपको ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली। या तो इसको आप पढ़ना चाहते हो तो 12th क्लास के बायोलॉजी वगैरह सब सजेस्ट करते हैं, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उसमें प्रोटोकॉल वगैरह बहुत सारे नहीं दिए हुए, प्रॉपर मतलब देखो वेल मैनेज नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। वैसे तो हैं बट प्रॉपर वेल मैनेज नहीं है। तो इसको आप जो है शंकर आईएएस की बुक भी रिकमेंड मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। आप स्टडी फंडा के नोट्स यहाँ के देख सकते हो, 20 पेजेस में सारे के सारे आपके प्रोटोकॉल ये आ जाएंगे, टर्मिनोलॉजी आ जाएंगी सारी की सारी एनवायरनमेंट की आपकी। उसके बाद नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब आ जाएंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रामसर साइट वगैरह, वो सब हमने कवर की है, और ये 20 पेजेस में ही आपकी है, तो आप वो रेफर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स की बात अगर करूँ, बैंकिंग, मनी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आप पढ़ लो यार, 5-6 क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर छोड़ भी दोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हमारे नोट्स 25 पेज में है इसके, तो ये आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। मैथ और रीजनिंग जो है स्पेशल, उसमें अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, 5-6 दिन पढ़ लो अपना। उसमें भी आपको सिर्फ फॉर्मूला भी अगर याद होगे, सीएपीएफ का मैथ बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है, बस इतना आता है आपको फॉर्मूला याद है, बस फॉर्मूले के अंदर अपनी जो है इक्वेशंस डालिए, जो जो आपको डिटेल्स दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, आपका सॉल्व हो जाएगा। टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, सीक्वेंस एंड सीरीज, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, यही ज़्यादा चैप्टर है। बाकी ऊपर के 3-4 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस से लेके टाइम एंड वर्क तक, इनको कर लो, मोर देन एनफ है। इधर अगर बताऊं, डायरेक्शन साइंस टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, बाकी ये सब तो जो है जनरली सब कर ही लेते हैं, बट अगर आपको दिक्कत हो तो ये वाले चैप्टर आप पढ़ो, ठीक है। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीपीएफ एग्जाम में, रीजन बीइंग 10-15 क्वेश्चन हर बार आते हैं, और ट्रेंड जो है अब करंट अफेयर का थोड़ा चेंज हो चुका है, ठीक है। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जितने भी इंस्टीट्यूट, आपको जनवरी से लेके जून तक का जो है करंट अफेयर पढ़ने को बोलेंगे मिनिमम। वैसे तो देखो यूपीएससी का एग्जाम है, 1 साल का सब बोलते हैं, बट जनवरी से जून तक का तो हर एक इंस्टीट्यूट बोलता है कि भाई 6 महीने का एटलीस्ट करके जाओ, ठीक है। मैं स्टडी फंडा की तरफ से आपको बोल रहा हूँ, करके आप 6 महीने का जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी से जून का पढ़ो, पढ़ सकते हो तो। लेकिन क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो अप्रैल और मई में से आएंगे, ये गारंटी है, इससे बाहर नहीं आते हैं। अगर आपका एग्जाम, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सुनहरे अक्षरों में, 8 अगस्त को आपका एग्जाम अगर होगा, ठीक है, 8 अगस्त का एग्जाम होगा, तो अप्रैल के 15 से लेके मई के 31 तारीख तक का करंट अफेयर पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ में, कम से कम भी 4-5 साल से जो है एनालिसिस कर रहा हूँ इन सब चीज़ों का, तो आप डेफिनेटली इस पर रिलाई कर सकते हैं। ट्रेंड चेंज क्या हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। मान लो आपके 12 क्वेश्चन आए करंट अफेयर से, ठीक है। अब पिछले साल क्या हुआ था, सीएपीएफ 2020 के अंदर क्या हुआ था, हमने करंट अफेयर बनाए थे, बट वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कुछ आए नहीं थे, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो है हमारे करंट अफेयर से आए थे, टोटल 10 क्वेश्चन के राउंड थे जो है लास्ट ईयर। अब उसमें दिक्कत क्या हुई, 3-4 क्वेश्चन जो है आपके वो मई जून में से आगे थे, मतलब वो अलग मैटर है, क्योंकि आपका एग्जाम दिसंबर में हुआ था, तो उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं यहाँ पे टिप्पणी करना चाहूँगा। बट इतना याद रखो, अगर एग्जाम अगस्त में होता है तो इतने महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, अप्रैल और मई का, दैट्स इट, ठीक है। ट्रेंड में क्या चेंज आया, गवर्नमेंट स्कीम्स
जो है अब पूछने लगे हैं। 2016-17 तक हर बार जो है CAPF एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आपके आते थे, बट CAPF 2018 में, 19 में, इन दोनों ईयर्स और CDS वाले एग्जाम भी उन सालों कोई क्वेश्चन इन्होंने गवर्नमेंट स्कीम से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। बट CAPF 2020, CDS 2020 जो अभी अक्टूबर में हुआ था, CSF 2021, NDA 1 2021, इन सब पेपरों में जो है 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में जो है गवर्नमेंट स्कीम क्या है। इवन तक NDA वाला एग्जाम है या पता नहीं CDS वाला एग्जाम है, इसके अंदर तो 5 क्वेश्चन आए हैं गवर्नमेंट स्कीम से। और स्कीम बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, बहुत नॉर्मल स्कीम है, जो नॉर्मल हमने सुनी भी है, ऐसे पहल स्कीम है, ठीक है, उसके बाद आपकी सहेली स्कीम है, और भी काफ़ी सारी स्कीम्स है जिनके बारे में पूछा गया था, नॉर्मल। उसके बाद जैसे आपकी और भी हैं काफ़ी सारी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रही है। इन स्कीम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे, स्कीम्स में ना बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। असीम के बारे में पूछ लिया था यार, ठीक है, CDS में असीम के बारे में पूछा था, फुल फॉर्म बता दो भाई असीम की क्या होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस आपके CAPF CDS में जो आते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं गाइस, इसी को समझने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे चैनल मैंने देखे हैं, वो आपको ज्ञान पिलवाते रहते, 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर पे खराब कर देते। नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है। सिर्फ क्या जरूरत है, पर्टिकुलरली मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी पहल स्कीम है, ठीक है, आपको 3 चीज़ें पढ़नी है पहल स्कीम के बारे में। पहल की फुल फॉर्म क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट्स इट। 3 लाइन पढ़ लो, मोर देन एनफ, कुछ नहीं आएगा इससे बाहर। लोग करवा रहे हैं, कितनी पेंशन मिलेगी, कितनी स्कीम में है, क्या है, कुछ पूछेगा ही नहीं यार, वहाँ पे जाती ही नहीं चीज़ें, ठीक है। यही एक रीज़न है स्टडी फंडा करंट अफेयर जो हम बनाते हैं 24 से 25 पेज या 30 पेज तक जो है 6 महीने का करंट अफेयर कवर कर देता हूँ मैं। इसका रीज़न यही है कि कॉन्क्रीट चीज़ पे फोकस करो, ठीक है ना। तो ये आपका करंट अफेयर हो गया। तो पूरे सब्जेक्ट हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अब है पेपर 2। पेपर 2 में आपको सीखना पड़ेगा कि ऐसे कैसे लिखते हैं, फिर सीखना पड़ेगा फॉर्मेट क्या क्या है, रिपोर्ट राइटिंग के, काउंटर आर्गुमेंट कैसे लिखना है, प्रेसे कैसे लिखना है, कॉम्प्रीहेंशन के आंसर कैसे लिखते हैं। उसके बाद जो है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक फैक्ट बुक बना लो अपनी पेपर 2 की डाटा की, और इसमें जो है ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। विजन है इसकी मैगजीन अगर आप फॉलो करते हो तो द बेस्ट है, वहाँ से अपने जो है डाटा बुक तैयार कर सकते हो। सिर्फ इतना ही पेपर 2 में करना हो, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट सीरीज लगाओ बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना ही काम है, आपका सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे कोर्स के बारे में कि इसमें आपको क्या मिलेगा और हम आपको क्या एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। पहली चीज़, पेपर 1 के वीडियो लेक्चर, पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर जो है 80 घंटे के अराउंड में, 80 85 90 तक जो है 100 से नीचे ही रहेंगे, 100 घंटे में कवर हो जाएंगे। अगर डेली के आप 5 घंटे भी देखते हो तो 20 दिन में आपके पूरे टॉपिक कवर, ठीक है। 75 दिन का कोर्स है पूरा, 20 दिन में आपके देख सकते हो अगर देखोगे तो। बट हम लेक्चर शेड्यूल के हिसाब से ही आपको देंगे कि आप एक सब्जेक्ट को पहले फॉलो करो, उसके लेक्चर कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो साथ के साथ सब कुछ, ठीक है। वीडियो लेक्चर देखो, PPT और PDF आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपको साथ के साथ मिल जाएगी। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, पेपर 2 के वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे टेस्ट सीरीज में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, हमारी भी थी खुद की, कि हमने टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड की, उसमें आपने आंसर लिख के हमारे पास भेज दिया। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपने रिपोर्ट लिखी, ये सब टेस्ट सीरीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ। आपने रिपोर्ट लिखी तो रिपोर्ट में आपका हम फॉर्मेट चेक करते हैं, ठीक है, कि बच्चे ने फॉर्मेट सही से लिखा है या नहीं लिखा है। तो मान लो फॉर्मेट आपने गलत लिखा है तो हम उसमें आपको बता देंगे कि भाई नाम ऐसे से शुरू करना है, XYZ लिखना है, नीचे कॉरेस्पॉन्डेंस लिखना है, नीचे फिर डेट लिखनी है और लिख देना है, ठीक है। लेकिन अंदर का जो कंटेंट है वो आपको कहाँ से मिलेगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ लिखा है, हम आपको कंटेंट की बेस के ऊपर जो है कोई भी जज नहीं करता है, बस आपको पढ़ लेंगे, कोई छोटी मोटी कमी पेशी लगेगी तो उसमें बता देंगे ग्रामर वगैरह। बट एग्जैक्टली एक आंसर, एक रिपोर्ट राइटिंग की रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, उसका फैक्ट क्या क्या होना चाहिए, डाटा क्या क्या होना चाहिए, वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। वो आपको कहाँ से मिलेगा, मॉडल आंसर से। तो हमने अपने टेस्ट सीरीज में क्या दिया है, मॉडल आंसर दिया है। आप अपनी टेस्ट सीरीज में टेस्ट लिखो अपना, ठीक है। उसके बाद आप मिला के देखो, आप एक बार ऊपर वाली जो चीज़ें आपने हेडिंग वेडिंग जो दी है वो सही से मिल रही है नहीं मिल रही है। कंटेंट अगर हमने कोई अच्छा लिखा है तो अपने पॉइंट उनको उसको अपनी वाली रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हो। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। पेड टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। पेड टेलीग्राम ग्रुप में देखो ज़्यादा तो मैं वो नहीं करूँगा इसकी अप्रिशिएशन खुद से, बट आप देख लेना एग्जाम में 10 15 20 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको वहीं से मिल जाएंगे, आप बाद में खुश हो जाओगे, ठीक है। करंट अफेयर का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जिसका 500 रुपये कॉस्ट है, और डाउट क्लियरिंग सेशन एक रखेंगे हम जिसमें लाइव सेशन आपके लिया करेंगे हम, ठीक है। पूरे कोर्स की वैल्यू अगर आप देखोगे तो मोर देन 7-8 के आसपास तक पड़ेगा। इस कोर्स की वैल्यू जो है, हम बच्चों के लिए कोर्स लेके आए हैं, सिर्फ 5,000 रुपये का कोर्स है। आप अगर चाहते हो तो इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। सारी की सारी डिटेल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का 9050-555-858, ठीक है। ये नंबर है, नोट डाउन कर लेना। व्हाट्सएप पे बात आप कर सकते हो। और भी कोई डाउट हो कोर्स के रिगार्डिंग, कुछ भी डाउट है आपका पढ़ाई के रिगार्डिंग, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, XYZ कुछ भी, ठीक है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, स्टडी फंडा लिख के सर्च करिए। मोर देन 6,000 फॉलोवर्स हमारे वहाँ पे होने वाले हैं जल्दी ही, तो आप वहाँ से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी
ऐसा ही है आपको मन में तो आप पूछ सकते हो। और एक भी आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का है आपके दिमाग में, किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, कोई कोर्स के रिगार्डिंग है, फ्री मन से आप जो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको सभी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम का भी, टेलीग्राम का भी, सभी के सभी। और ये जो पूरा मैंने प्लान आपको बताया ये भी आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।